एक कांग्रेस की निगम पार्षद थी, उनने वोट के लिए भाईजान बसा दिए। उसके बाद सरकारें बदलती रही। साल भर पहले उन्हें हटाने का नोटिस आ गया। तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा कोठा है, उसे सुप्रीम कोठा नाम से जाना जाता है। मियां लोगों ने बोला कि यहाँ 50,000 लोग हैं, उन्हें इतनी ठंड में हम कहां रिहेबिलेट करेंगे, तो उन्हें रोक दिया गया। साल भर भी नहीं हुआ, वो जिनके लिए मानवता दिखाना चाह रहे थे, उन्होंने बता दिया कि वे कितने बड़े वाले ज़ॉम्बी हैं। उससे भी ज्यादा दुख की बात क्या है, जैसे स्वामी जी हैं तो इनकी गैल पुलिस वाले चलते हैं और 2-4 सभागार में हैं ही, आप सबका वास्ता पड़ा ही होगा। 100 से ज्यादा पुलिस वाले पिटे हैं वहां। जो वहां की डीएम है वंदना शर्मा, मेरे ख्याल से नाम अगर जो गलत नहीं हो, वंदना जो वहां की डीएम है, ठीक, जो वहां की डीएम है, जो भी वहां की अधिकारी हैं, जिला अधिकारी, उनका मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने सारा तो बता दिया। लास्ट में कहती है इस घटना का कोई कम्युनल एंगल नहीं है। अब वो डीएम है, यूपीएससी करके आई है, इससे हार्ड तो परीक्षा होती नहीं है। इसी बात की ज्यादा ऐठ है भारत देश के ब्यूरोक्रेटों में कि आई एम यूपीएससी क्वालिफाइड। अब उनका स्तर कितना ऊंचा है कि उन्हें हल्द्वानी में कम्युनल एंगल नहीं दिख रहा। तो फिर तो मुझे लग रहा कि कार सेवा यूपीएससी भी मांग रही है। अच्छा, मैं तो मुझे पता, मेरे से पहले भी जितने बोल गए, मेरे बाद भी जितने बोलेंगे, जो तुफैल जी का कार्यक्रम हो और ये सब स्पीकर आए तो 295 तो आंख बंद करके सब लगा दो, आंख बंद करके लगा दो। मगर इसे बुक कर रहा हूं, वो बोलेगा ही, वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देगा। क्योंकि 295A जो है एक आर्य समाज की जो किताब छपी थी, उनके बाद ही अंग्रेज लेके आए थे। इतना वेग कॉन्सेप्ट है ना, मतलब जैसे एक राजीव मिश्रा जी बैठे हैं, पता नहीं कहां दिख रहे, वो दिख रहे। एक रूल्स फॉर रेडिकल्स की बताई थी उन्होंने। सॉल एलेंस्की का कॉन्सेप्ट है कि पर्सनलाइज योर टारगेट, नेवर टारगेट द एब्स्ट्रैक्ट। हमारे देश का जितना भी ये पूरा ढांचा है, जैसा मैं बताया ना, 1947 में हम आजाद हो गए, हमें एक देश मिल गया, हम स्वतंत्र हो गए, हमें एक संविधान मिल गया। इस देश में एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, ताम झाम 36 ये हैं। मेरी नजरों में पुराने वाले जजिया खोरों का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जैसा iPhone 11 के बाद आता है 12। पुराने वाले जजिया खोरों से थोड़े फालतू एफिशिएंट है हमारी एस्टेसी करने में, इससे फालतू कुछ है नहीं। दुख इस बात, ताश आप लोगों ने खेलते हुए तो देखा ही होगा, एक ब्लफ होता है, मुझे पता नहीं ब्लफ होता क्या है, पर अगर जो मेरे से कोई पूछे तो बताऊं कि सबसे बड़ा ब्लफ जो हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, जब हिंदुओं ने स्वीकार कर लिया था कि हम आजाद हो गए। उससे पहले तक उन्हें पता था कि बहन बेटी और जमीन नॉन नेगोशिएबल एंटिटी है, और बहन बेटी और जमीन पे अतिक्रमण करने वाले का सॉल्यूशन क्या होता है, वो 60 रुपए का होता है, और वो 60 रुपए का सॉल्यूशन कोई कर दे तो समाज उसे अपराधी नहीं मानता था, उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। भारत की जेलों में कई भाई बंद होंगे जिनका कसूर ये होगा कि उनकी बहन को कोई छेड़ रहा था तो उन्होंने उसे पेल दिया। दिक्कत क्या है कि एलिफेंट इन द रूम होता है, इतना बड़ा होता है कि सबको दिखे, कई को दिखता भी है, पर होता एलिफेंट दबा देगा। नहीं, आप ये मुझे बताएं, आप सब लोग टैक्स देखते हैं, डॉक्टर रत्नू बात करते हैं 30% टैक्स स्लैब वाले, जिस एरिया में ये है, यहां तो मुझे लग रहा है जितनों के घर होंगे सब 30% टैक्स स्लैब से ऊपर वाले ही होंगे। ग्रेटर कैलाश भाई, यहाँ जो एलीट तबका है जो जीभ टेढ़ी करके इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश नहीं बोलता, जीभ टेढ़ी करके इंग्लिश बोलता है, और सरदार रवि रंजन सिंह जैसे जो सरदार जी हो गए, चाहे मुझ जैसे जो हो गए, you know, these are filthy crowds, village people, ये कहते हैं, है ना। आप सब, चलिए एक सिस्टम बताता हूं बहुत सरलता से। ऐसा मानता हूं कि 6ठी क्लास का बच्चा बैठा मेरे सामने, आप सब ने कमाई करी जी, 1 तारीख से 30 तारीख घिसी जी, जाकर वो पंचिंग करा, जब से मोदी जी आ गए और टाइट हो गया है, नहीं हाफ डे लग जाएगा, 1 मिनट लेट हुआ, कमा के लेके आए, 1 नंबर में काम कर रहे हो, 2 नंबर में कर रहे हो, जो भी 30% टैक्स दे दिया राज्य को। क्यों दे दिया? कि ये ढांचा बनाया जाएगा जिस ढांचे का काम होगा कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहेगा। आजकल हमारे देश में इलीगल एंक्रोचमेंट की बहुत बातें चल रही हैं। मुझे आप ये बताएं कि पूरे देश में
जमीन जो है वो डीएम साहब के अंडर आती है, कलेक्टर होते हैं जो। जितने अवैध अतिक्रमण है वो किसी ना किसी जमीन पर या हवा में तो हो नहीं गया कुदरती स्टाइल में कि हवा में लहरा रहे हैं। जिस दिन उस जमीन पर वो इलीगल एंक्रोचमेंट हो रहा था वहां बीट अफसर कहां था? आपके घर का लेंटर डलता है, आपको पता है इस देश में कानूनी है, आप अपने घर में अगर वेंटिलेटर बनवा रहे हैं तो उसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी। यहां 2000 गज का एक वार मैन्यूल पढ़ाने के लिए एक ऐसे ढांचा तैयार हो जा रहा है, किसी को दिखा नहीं है सकल का बुम बुम की पेंसिल थी उन पर उन्होंने ड्रॉ करके फेंक दी, वो खड़ा हो गया। भाई ये सब जो चीजें हैं आप लोगों के समझ में नहीं आती है क्या? मतलब मैं आप ही लोगों से जानना चाह रहा हूं भाई, इलीगल एंक्रोचमेंट ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस आया कैसे? हल्द्वानी में जब वो इलीगल एंक्रोचमेंट हुआ वहां का डीएम जो था वो तलब कब होगा? जो वहां का एसएचओ था, जो बीट अफसर था, जो कांस्टेबल था, जो ये जजियाखोर हर लेंटर डलने पे आ जाते हैं पैसे लेने, वेयर द हेल वर दे? हु द हेल विल आस्क दिस क्वेश्चन? और इतना इलीगल एंक्रोचमेंट हो जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन के बहुत 1 किलोमीटर के दायरे में मैं आपको दिखा दूंगा, कोई ना कोई मजार बनी हुई। इंडिया गेट है ना, पूरा सेंट्रल विस्टा बन रहा है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जो सड़क जोड़ती है, जिसे जनपद कहते थे मोदी जी ने, जिसका नाम कर्तव्य पथ रखा, उसके बगल में एक मस्जिद है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की भी रिशिफ्टिंग की बात चल रही थी मेरे ख्याल से, और उसमें इतने आर्टिफैक्ट्स और इतनी सारी चीजें पड़ी है कि मुझे पता उसमें आधी तहस नहस हो जाएंगी। मुझे इतना भरोसा है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी पे कि इतने इनएफिशिएंट ये हैं। सब हटेगा पर वो नहीं हटेगी। एयरफोर्स हेडक्वार्टर के सामने गोल चक्कर पे है, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका जो ऑफिस है वो मंडी हाउस भारतीय विद्या भवन के सामने बना हुआ है, वहीं आपकी सेना है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन गोल चक्कर पे है दिल्ली में, लटियंस दिल्ली, जहां सारे लुटेरे रहते हैं। मैं कह रहा हूं, कह रहे छोड़ो गांव वालों को, तो तुमने मरने के लिए कब का छोड़ दिया था, तुम खुद का तो इलाज कर लो भाई। भारतीय विद्या भवन से कितनी दूर है मोदी जी का घर? कितनी दूर है नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक? ये जितने भी जजियाखोरों के अपर वर्जन है जी, मैं यहां का चीफ सेक्रेटरी, मैं वहां का चीफ सेक्रेटरी, ये सारे वहीं तो रहते हैं, तिलक लेन नरिस वाली साइड में। तो आप सोचें कि ये हमारा रूलिंग एलीट है। गांव में ही नहीं हो रहा, जैसे भेंट द्वारका का हम लोगों ने सुना था, दिल्ली में हो रहा है, यहां ग्रेटर कैलाश में हो रहा है। संजय वन है, इतना बड़ा पार्क है, उसमें 12-14 मजार हो गई हैं। कैसे भाई? फिर आप टैक्स क्यों दे रहे हो? आप ये सवाल कब पूछोगे? पूछना पड़ेगा ना आप लोगों को कभी ना कभी तो भाई, क्योंकि समस्या की जड़ पे तो आओ। क्योंकि जो हम 30% टैक्स दे रहे हैं, अगर ये स्टेट इतना इनएफिशिएंट है कि हमारी बहन बेटी को बचाना छोड़ो, जमीन पे लीगल एंक्रोचमेंट करवा ले रहा है अपने डिफेंस क्वार्टर के सामने, तो उससे ठीक भाई हम उन्हें देंगे जो हमें बचा सके। 30% में 3% ही टैक्स देंगे, यति जी भी खुश हो जाएंगे, तुफैल जी भी हो गए, डॉक्टर रत्न की मौज आ जाएगी। भाई अच्छा लगता है क्या कि ये बुढ़े हमारे जितने भी 60-65 साल के हो रहे हैं 100 रुपए मांगे आपसे? भाई अगर जो तुफैल जी हैं भाई, 3000 किले थे पूरे भारत में, 1 किला इनका था। अब हमने इन्हें क्या काम दे दिया? आओ जी 100 रुपए की भीख मांगो। यही तो काम दे दिया है। वो तो चलो भला हो इनका कि जो ये मांग ले रहे हैं। नहीं, कायदे से मैं नहीं मांगूंगा 100 रुपए की, मगर जी 100 रुपए दे दियो। अगर आपको नहीं लग रहा है कि जो ये सब काम चल रहा है उसमें पैसा लगता होएगा, आपको हम यहां भौंक के बताएं कि डॉक्टर रत्नू हो गए, कोई भी हो गया XYZ जो आपके लिए भग रहा है, अगर समाज को यह बताना पड़ रहा है कि भाई इस सब काम के लिए मनी इज रिक्वायर्ड, तो ऐसे समाज को बचा के बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। कोई फायदा भी नहीं बचाने का, तो क्योंकि बचा भी लोगे तो कह देंगे कि ये तो पैसे का गबन कर गए। जैसे आप उनसे जाएं बताएं जी मैं ये चाहता हूं आपके लिए करना, मैं एक फ्रीडम सेंटर बनाना चाहता हूं जी, जहां मैं डॉक्यूमेंटेशन करवाऊंगा। आजाद विनोद का नाम है, डॉक्टर रत्नू का, तुफैल जी का, यति जी का हिंदुत्ववाच नाम की वेबसाइट है। 4 साल से सोच रहा हूं मैं कि कैसा पढ़ाएंगे हम भी। आप गूगल पर जाके सर्च मारो किसी भी वामपंथी का नाम, उसकी पूरी जन्म पत्री आ जाएगी वहां। आपने कहो जी आजाद विनोद पर केस हो गया, किसी पे भी केस हो गया, ये हुआ भी रचित कौशिक पे, नाम सुना आप लोगों ने? 2 दिन की जुडिशियल रिमांड में गया था, अभी फिर उसकी हियरिंग होनी है। रचित कौशिक के पास किसने वकील भेजा है? रचित कौशिक कहां है किसी को पता भी है? यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, हमने तो एहसान कर दिया आप पे। क्योंकि जो समाज है
वो तो आपकी वीडियो भी देख ले रहा है ना, जितने भी ये वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो ये मान ले रहा है कि मैंने एहसान कर दिया तुफैल जी आपको, 1.5 GB जो फ्री डाटा था उसमें से खर्च कर गए। ये बहुत सच्चाई बता रहा हूं, बहुत सच्चाई। यहां जितने जने बैठे हैं जी 35 साल से कितने, एक बार हाथ उठाइयो। एक भी नहीं उठाइए जी 35 साल से कम वाले, एक, हाँ ये उठाइयो जी। अब इसमें कितने जीके के हैं, हाथ उठाइयो। तो पहले ये जो बीएम मुंजाल जी थे ना, ये नहीं चले गए। ये इतना बड़ा भवन छूट गया, आप ये सोचो। क्योंकि जीके में ना आपको कुछ नहीं तो मैं 100 फैमिली दिखा दूंगा जो पार्टीशन विक्टिम है। मतलब मैं तो 100 बेयर मिनिमम कह रहा हूं, 100 दिखा दूंगा। मेरी फैमिली में भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी बहन बेटी को उठा दे। वो जब ही कर पाएगा जब हमारे खानदान में कोई पुरुष जिंदा ही नहीं बचेगा। तो हमें तो फिर भी चांस है। मैं तो उनसे सवाल पूछ रहा हूं जिन्होंने सब कुछ झेला था, जिन्होंने सब कुछ झेला था। यदि जी गए हैं, अभी बाहर आ जाएंगे। पुष्पेंद्र जी आ गए हैं, स्वागत कीजिए। राष्ट्र अपनी संतानों का सम्मान करना जानता है। हम में से किसी ने नहीं कहा कि खड़े हो जाइए। अभी पुष्पेंद्र जी हैं यहाँ पे, लंच में बात होएगी। अभी एक, चलो मैं थोड़ी सी और कह दूं, थोड़ी और कड़वी लग जाए। अभी धड़ाधड़ पुष्पेंद्र जी हॉल में आए नहीं, धड़ाधड़ कैमरे निकल गए। क्यों निकल गए जी? फोटो खींचेगी, साथ की डलेगी। पुष्पेंद्र जी जानते हो ना जानते हो, हमने हवाबाजी कर ली कि हम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को जानते हैं। इससे फालतू क्या कर लेंगे हम, यूं बता दो। नहीं, जानना जरूरी है जी। जब आपका जिंदा रहने का अधिकार के बारे में बताया जा रहा है तो उससे जरूरी मुझे नहीं लगता जीवन जीने के अधिकार से बड़ी कोई चीज जरूरी होगी। डॉक्टर राजीव मिश्रा ताली बजा देंगे इस बात। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूं, फिर लंच होएगा, है ना। कोई बोल रहा तो बता देना, मैं वहीं रुक जाऊंगा। राम जी का मंदिर बन गया, मैं दर्शन भी कर आया। एक इस देश में ना जैसे बहुत नाम लिए गए, मैं एक नाम लेता हूं, दूसरे का नाम लेने लायक तो मैं हुआ भी नहीं। मतलब खैर ऐसे की वो एक सीताराम गोयल हुए, उनका नाम यहाँ कितनों ने सुना, एक बार हाथ उठाएंगे, नीचे कर लीजिए। कितनों ने उनकी किताब पढ़ी, एक बार हाथ उठाएंगे। कितनों ने उनसे व्यक्तिगत उनकी मुलाकात हुई है, वे हाथ उठाएंगे। तो सीताराम जी गोयल और राम स्वरूप जी का जो शरीर शांत हुआ वो मेरे ख्याल से 2003-5 या 5-7 ऐसे में हुआ। उस टाइम में 7 साल का था, अगर 17 का होता ना तो मैं उनके पांव छोड़ता नहीं। यहां आप में से जितने बैठे हैं 50 साल से ऊपर के हैं, 80%। आप लोगों ने भी जो नाम सुना है ना उनका, वो 2014 के बाद का सुना है। यहां उनके भतीजे बैठे हैं, हरीश। वॉइस ऑफ इंडिया पब्लिकेशन है, 2/18 दरियागंज में उनकी ऑफिस है। वहां से ना कम से कम उनका पूरा कलेक्टेड वर्क्स लाके जरूर पढ़ लेना। तुफैल जी को, अमेंदर रतन को पैसे देना या मत देना, और नहीं भी पढ़ना तो भी लाके रख लेना। क्योंकि आज की डेट में आपको जितने जने दिख रहे होंगे, जितने जने बोल रहा हूं, जितने जने सोशल मीडिया पे जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उनसे इतनी कह दो तुम्हें मां कसम है सीताराम गोयल का लिखा कुछ नहीं बोलोगे। फिर वो बोलेंगे क्या? कायदे से ना। अरे ये तो मैं करूंगा ही, ये तो होएगा। ये मेरे दिल के उद्गार हैं जो मैं आप लोगों से बता रहा हूं। कर्तव्य पथ पे मूर्ति बनाऊंगा सीताराम गोयल की, और जिस पर रुकता होएगा वो रोक भी लेगा। इसके लिए भी तैयार रहेंगे। मार्टिन लूथर, जो मैं बता रहा था कि वाई में जो स्टॉपेज, तो एक तो मैंने आप लोगों को बता दी, पूरा सिस्टम ही जो है वो सड़ा हुआ है।
और आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ये आपका भ्रम है, ये आपका बिल्कुल भ्रम है। मैं एक कॉन्ट्राडिक्शन बता देता हूं। संविधान ने हमको क्या दिया है? अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों में क्या दिए जी? फंडामेंटल राइट्स वाले बहुत बड़े वाले अधिकार हैं। उसमें जी हमें एक अधिकार राइट टू लाइफ है। उसी फंडामेंटल में राइट टू रिलीजन को प्रीच प्रोफेस करने का है। तो वो एक और कौम को दे दिया है। उस कौम का सिंगल पॉइंट एजेंडा है आपका राइट टू लाइफ छीनना। ठीक है जी। अब अगर जो मैं ये बात कह दूं तो 295A, अगर जो मैं ये बात कह दूं तो 295A हेट स्पीच हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं इस चीज से। अब तक ये हुआ क्यों नहीं है? जितने भी प्रयास हो रहे हैं, खैर प्रयास अब तो बहुत हो रहे हैं। पहले के जमाने में, जिस जमाने में सीताराम जी गोयल लिखते थे, मेरे ख्याल से उनके बारे में 2-3 तो उनके वारंट निकले हैं। एब्सकॉन्डिंग होना पड़ा है हमारे सीताराम जी गोयल जैसे व्यक्ति को। और हरीश जी बैठे हैं, मैंने बहुत ज्यादा वो नहीं, जितना मैंने उस व्यक्ति को पढ़ा है, मुझे नहीं लगता इस सभागार में जितने लोग थे ना जब वो फरार मतलब एब्सकॉन्ड हुए होंगे, तो उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि मेरे पे 20 घर कौन से हैं जहां जाके मैं रुकूंगा। ये झेला है तो यहां तक पहुंचे हैं। अब ये होगा कैसे? जो भी भाई, क्योंकि यहां जितने जने हैं सबको पता है समस्या क्या है। नहीं पता तो मैं बता दूं, एक किताब है जिसमें लगभग 169 बार, अब फिर वो रैप सॉन्ग करूंगा तो वो हो जाएगा, मैं कहूँगा हर उसमें यही बताता है। एक वो किताब है, राजा और तोते वाली कहानी हम लोगों ने सुनी है। राजा की जान तोते में थी, इन भाईजानों की जान मुंह में है। ठीक है जी। मुंह वही है जिसके बारे में बोलने पर सब तन से जुदा के नारे लगते हैं। ये सब कुछ सह लेंगे, उसके बारे में नहीं सहेंगे, उसकी स्क्रूटनी होनी बाकी है। जब तक हम स्क्रूटनी नहीं करते, आप सब लोग सुबह 9 बजे पहुंच जाएं, नाश्ता कर लें, 1 बजे तक भाषण सुने, फिर लंच कर लें, 5 बजे करके स्वीट डिश लेके घर चले जाएं। ये 365 दिन करते रहे, होने जाने का कुछ भी नहीं है। ये मैं जो बोल रहा हूं, किसी को डिबेट भी करनी होगी तो मैं तैयार हूं। तो होगा कैसे? एक मार्टिन लूथर हुए, उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने क्रिश्चियनिटी को जो 2 भाग में टूटी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में, उसमें मार्टिन लूथर का बहुत बड़ा योगदान था। उस व्यक्ति ने क्या किया कि जो बड़ी बड़ी चर्चें थी, उनकी जो चर्च के बाहर की दीवार पे 10 सवाल लिख के चिपका दिए। नहीं तो चर्च वालों का इतिहास रहा है, हमारे यहां तो झूठ पढ़ाते हैं। सती और वो वाली जो की सती प्रथा होती थी, 30 लाख से ऊपर महिलाएं जिंदा जला के चर्च ने मारी है। विच हंटिंग के नाम से, मतलब विच हंटिंग उसको कहते हैं। मेलिफेरस इंडिकम करके कोई किताब है, वो पढ़ लीजिएगा। जितने वैज्ञानिक हुए वेस्ट में, वे सारे मार दिए थे सच बोलने के लिए कि ये बाइबल को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो मार्टिन लूथर कैसे बचा रह गया? मार्टिन लूथर ने जब वो चिपकाया तो उस टाइम पे उसके पास एक दोस्त था जिसके पास किला था। जितने भी हिंदू फाइटर हैं या जो बनना चाह रहे हैं, वो गौर से सुने। अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक ऐसा किला है जहां ना भाईजान पहुंच सके, नहीं जहां जजिया खोर पहुंच सके, तब तक हम बत्तख की तरह पैर मार तो सकते हैं, पर बाज वाली उड़ान नहीं हो पाएगी। ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है, आप सब लोग बता दीजिएगा, मैं अपनी बात जो समाप्त कर दूंगा 5 मिनट में। तो फैल जी घूर रहे हैं मुझे। नहीं घूर रहे थे, मैं मजाक कर रहा हूं। फिर भी मैं 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा। ऐसा कोई भी इस देश में हिंदू एक्टिविस्ट, ऐसा कोई भी हिंदू वॉरियर नहीं है जिसे अगर भाईजान चाहे तो उसके पास 1 घंटे में नहीं पहुंच सके। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कोई भी हिंदू एक्टिविस्ट, कोई सा भी वॉरियर नहीं है जिसके पास अगर भाईजान ने तय कर ली पहुंचना है तो 1 घंटे में लोकेशन ट्रेस करके नहीं पहुंच जाएगा। तो वो किला जरूरी है।
अब वो किला कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, सारा तो मैं माइक पे बताने का हूं नहीं, और वो भी जब 3 इतने बड़े बड़े कैमरे लग रहे हैं। ठीक है जी। एक था लड़का पलेयो, स्पेन में। जब इन भाईजानों ने स्पेन को लगभग पूरा जीत लिया था तो पलेयो ने सरेंडर करने से मना कर दिया। वो और उसके साथ के 20-50 लड़के भग के जंगल में चले गए और वहां से गुरिल्ला वार चलता रहा। पलेयो जब तक जिंदा था उसने गुरिल्ला वार किया। पलेयो मर गया। पलेयो ने ये किया था, उसके पद चिन्हों पर चलते हुए ऐसे ही लड़के जो हैं वो पहुंचते रहे। लगभग ये 722 से पलेयो ने शुरू किया। 1495 में स्पेन ने रिकॉन्क्विस्टा किया। कायदे से हमें रिकॉन्क्विस्टा जो है वो 15 अगस्त 1947 को कर लेना था। अगर हमने इतना सब कुछ स्वीकार किया था तब देश आजाद होता। 15 अगस्त को 2 लड्डू 1 समोसा बांट के सब पढ़ा दिया, भारत देश आजाद हो गया। हमारा भी ध्यान उसमें ही रहता कि आज लड्डू मिलेगा या केला मिलेगा। ठीक है जी। नहीं, बदला क्या है? क्या बदल गया मुझे ये बता दो भाई। पहले भी हिंदुओं पे अत्याचार करने के लिए पुलिस थी, अब नहीं है क्या? रचित कोसी को किसने उठाया है? जब लाठी डंडे जो पुलिस चलाती है वो कैसे चला देती है? तो जी किला, पलेयो और फाइनल एंड लास्ट 5 करोड़ के सवाल का 10 करोड़ का जवाब। वायलेंस controls life on this planet Earth. Each and everything. ताली मत भाई, ताली की तो ना, ताली तो मैं खुद ही बजा लूंगा, खुद के लिए जब बजानी होगी, जब सीताराम जी की मूर्ति लगेगी। Violence controls life on this planet Earth, and everything except this created in this world is a facade to hide this truth. आप लोगों के मन में आता होगा कि जैसे शाहीन बाग 1 साल चला था, 1 साल अन्नदाताओं का आंदोलन चला, हल्द्वानी में चल रहा है पुष्पेंद्र सर, आप तो बहुत भारत घूमते ही हैं। जहां भाईजान होता वहां पे लाठी चार्ज नहीं होता। आप जाके सड़क पे बैठो, लाठी चार्ज हो जाएगा। तो उसका एक सिंपल मैकेनिज्म यही है कि आपने देखा होगा कि जो पूरा सरकारी अमला है वो ये कहता है शांति व्यवस्था बनाए रखें और कौन सा सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगाड़े। तो इन्हें सांप्रदायिक सौहार्द से बहुत चिंता है और शांति की बहुत चिंता है। भाईजान ने उस शांति को बंधक बना लिया है कि अगर जो मुझे इंगे तिंगे करा तो मैं शांति व्यवस्था भंग कर दूंगा। बस वो इतनी हूल दे दे, और वो कर भी सकता है। वी शुड गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। वो कर भी सकता है। इतना सुनते ही एसएचओ फेसएचओ छोड़ दो, डीसीपी साहब सरसों का तेल लेके खुद पहुंच जाते हैं। ये हकीकत है। अब आप क्या कर सकते हैं? आपको खुद चुनना है। अब इससे फालतू तो जी कुछ बचा नहीं। बाकी पुष्पेंद्र जी आए तो इनके सम्मान में कह दूंगा, दादा उठ जाइए, रुक जाओ। वो वाली सुना दूं ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई कितना भी बड़ा गुंडा हो जाए उसे बदमाश कहते हैं। जैसे आप लोग तुफैल जी से, पुष्पेंद्र जी से, चाहे जो भी मिलते होंगे, मगर यार वो ऐसे हो रहा है, सब समस्या ही तो बता रहे हो, आप सब रो ही तो रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ऐसी ही एक बदमाश हो गया मुजफ्फरनगर में। तो किसी की बहन बेटी छेड़े, किसी की भैंस खोल के ले गया, ट्रैक्टर कर लिया, खड़ी फसल जोत ली, गन्ना कट के जा रहा अपने नाम पर तुलवा लिया। तो वे सब भी कायदे से एक परफेक्ट हिंदू हो गए थे, रोतड़ू। तो उनका फूफा आया, पुष्पेंद्र जी जैसा फूफा था। वे सारे रोन लगे कि फूफा बहुत दिक्कत हो रही, यू लड़कियों को छेड़ा है, यू फसल काट ले, यू ट्रैक्टर बांध के ले जावे। तो नहीं कि तो जब इतना सब कुछ कर रहा तो तुम क्यों ना कुछ करते? उनके फूफा हम क्या करेंगे, वो तो बदमाश है। तो फूफा ने कही बदमाश है तो गोली लगने से मना कर देगी। ये भाई दाऊद है, भाई दाऊद को गोली चलेगी तो क्या कह देगी मैं दाऊद को नहीं लगूंगी। घर के एक लड़के ने ये फूफा की बात समझ ली। अगली बार जैसी उसने एक लड़की छेड़ी घर की, उनने चेक कर लिया मगर गोली लगने से मना कर रही है नहीं कर रही है। आपने इतनी देर सुना, उसके लिए जय श्री राम। अगर मैं आप लोगों को बुरा नहीं लगा पाया हूं
तो ये मेरी असफलता होगी, क्योंकि मेरा यही था कि आपको मैं वहीं चोट मारूं जहां आपको दर्द हो। धन्यवाद जी। एक बार हरीश जी एक बार प्लीज खड़े हो जाएं, आप सब लोग देख लें, एक बार यहीं आ जाएं, आप वैसे देख नहीं पाएंगे, एक सेकंड यहाँ आ जाएं आप, सर यहाँ आ जाएं। हरीश जी हैं, सीताराम जी गोयल गए भट्टी।